हम सिर्फ उन लोगों से मिलना पसंद करते हैं जहां से कोई डॉलर की खुशबू आ रही हो, जहां से कोई पैसे आने की तवक्को, उस साइड पे हमारा झुकाव होता है। तार साहब, आप क्या समझेंगे डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात ना करना, हाथ ना बढ़ाना, ये क्या ईगो है हमारी, हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, और एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म? क्योंकि आप देखें डॉक्टर तारड़ साहब, चाइना और इंडिया जो है वो अक्सर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मिल पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान और जो इंडिया है इनका कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं है जहां पे दोनों कटे हैं। एक ही प्लेटफॉर्म था एससीओ, उसको हमने जाया कर दिया। तो फिर आप नहीं समझते कि बिलावल साहब का दौरा जो है ताशकंद का और एससीओ का, ये ट्रिप जाया हो गया? देखिए, इंडियन रेफरेंस बताइएगा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। अब देखिए, ना फॉरेन पॉलिसी है ना डिप्लोमेसी है। आपको याद होगा कि एक दफा इन्होंने भारत की तरफ इमरान खान दौर में तिजारत की एक फैसला करके तिजारती, फिर उससे रिवर्स इन्होंने लिया था। ये हमेशा ब्लंडर, जिस तरह मैंने इसका ब्लंडर आपको बताया, तारक फातमी साहब आए हैं डीसी में और पीछे से फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कह दिया इनका पर्सनल ट्रिप, तो ये ब्लंडर है इनके। देखें, मैंने आपको बताया था कि दुनिया में देखें, इनको चाइना से भारत के रिलेशनशिप से लर्न करना चाहिए था कि वो आई टू आई भी है, लेकिन एक दूसरे के साथ $67 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं चाइना भारत के साथ। 125 का तार साहब, 125 बिलियन का। यस सर, अनबिलीवेबल। और आप देखें कि और नेक टू नेक भी चल रहे हैं। सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि इस वक्त चाइना का जो शिप कैरियर है इंडियन ओशन में है, लेकिन वो नॉर्मल फिर रहे हैं। लेकिन हमारा देखें कि आप बिल्कुल आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, बिल्कुल आप वो कोमे में चले जाते हैं, बिल्कुल ये ज्यादती। लेकिन मेरे जो नजर में मैंने जो ऑब्जर्व किया है चीमा साहब, हमारी इन्हीं चीजों की वजह से, एक तो पूरी दुनिया को इस वक्त कोई पता नहीं है कि कम्युनिकेट किससे करना है, बिल्कुल किसी को कोई पता नहीं। वेस्टर्न सिविलाइजेशंस दे आर कंफ्यूज्ड। जब कॉल जाती है एक आर्मी चीफ की तरफ से, अब वेंडी शर्मन क्या सोच रही होगी, या हमारा या स्टेट डिपार्टमेंट क्या सोच रहा होगा कि व्हाई ही इज कॉलिंग अस? क्वेश्चन लेजिट है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के अंदर ताकत का मुंबई सिर्फ वो इंस्टीट्यूशन है, देखिए, और उनको कोई पता नहीं। इसी तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी भी कंफ्यूज्ड है कि कोई उनको पता नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है। कि भारतीय भी कंफ्यूज होंगे कि सितंबर की मीटिंग के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, तो कोई पता नहीं पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर किसने आना है। पीटीआई का होना है, मौलाना फजलुर रहमान होना है, या शहबाज शरीफ होना है, और हो सकता है कोई आर्मी का बंदा हो, क्या पता है। तो वो किससे बात करें भाई? ये तो तैयारी के लिए मीटिंग थी ना कि सितंबर में क्या होना है। अगर आप बैठे हो डॉक्टर जयशंकर की जगह, तो आप टाइम जाया करें एक बंदे के साथ, कोई पता नहीं सितंबर में क्या होना है। अभी लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन सितंबर। जो शंघाई कोऑपरेशन, इसका जो काउंसिल का सबसे बड़ा एजेंडा है, दो मुल्कों का, जो इसमें जो इनकी ऑफिशियल जबान भी चाइनीज और रशियन है, इसका सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो वेस्ट को काउंटर करना है। वेस्ट जो ऊपर नीचे क्वाड बनाता फिर रहा है, वो उसको काउंटर करने के लिए ये सारा ड्रामा किया जा रहा है चाइना और रशिया की तरफ से, और अल्टीमेटली अमेरिका को उसकी रिजर्वेशन होनी थी। अब जो इसके बाद जयशंकर साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने उसमें कहा है कि कोविड और यूक्रेन के बाद इशू, जो सप्लाई चेन के इशू चल रहे हैं, और जो फूड शॉर्टेज, हंगर, उसके बारे में क्या करना है। बल्कि और जो मैं दोनों ने स्टेटमेंट दी है। जयशंकर साहब ने कहा है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म। तो वो बिल्कुल, जब भी वो इस तरह की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली उनका इशारा तो अल्टीमेटली पाकिस्तान की तरफ होता है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने भी, उनको भी किसी ने कहा यार वापस आके कुछ स्टेटमेंट ही छोड़ दो, तो जियो पे उन्होंने फरमाया है कि 2019 के बाद कोई पॉजिटिव डायलॉग करना बड़ा मुश्किल हो चुका है भारत के साथ। लेकिन इसमें जो सा मेरा जो इसमें जो टेक है सारे इस इवेंट में, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान ने जाके वहां पे पैसे ही जाया किए हैं एयरफेयर पे, और सारा ड्रामा जो आंट्राज लेकर गए हैं। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि को किसी को दुनिया को बताए कि वेयर वी स्टैंड, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हम किधर जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हमारा जो इस वक्त द मोस्ट पावरफुल पर्सन हु इज द, वो वेंडी शर्मन को कॉलिंग कर रहे हैं, और उसको इमरान खान साहब दूसरी साइड पे उनके, मैं हैरान हो गया हूं उन्होंने जो काउंटर किया है उसकी खूबसूरती के साथ बाजवा साहब की बात को, कि क्या हमें अमेरिका की मदद की जरूरत है? खास पे तुसी पैसे दे दो फिर पाकिस्तान को। आपके दोस्त 14 बिलियन डॉलर के मालक हैं आरफ नकवी जैसे, तो 2-4 बिलियन डॉलर आप पाकिस्तान को देते क्यों नहीं? खान साहब ने बड़े कैजुअल तरीके से कह दिया। खान साहब, जब आप सऊदी अरेबिया और चाइना को नाराज करके आते थे तो उस वक्त राजी कौन करता था?
उस वक्त भी यही फौजी जाके काले करके आपका आपका ठीक करते थे सारी चीजें। आप समझते हैं कि दुनिया जो सारी वो सारा पाकिस्तान और सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है। खान साहब कुछ सोच के इस तरह की बात किया करें। और आज भी पाकिस्तान के लिए अल्टीमेटली डिफेंस के बजट को उन्होंने मीट करना है। आपको क्या है, आपकी डायरेक्शन तो अफगानिस्तान है। आप तो, मेरा मकसद है कि आपका तो ख्याल यह है कि लोग जो है वो सिर्फ बादाम और किशमिश खाएं जो कि हमारे अफगानिस्तान वाले दोस्त खाते हैं। तो खान साहब इस तरह नहीं होना। दुनिया ने दवाइयां भी लेनी है, गाड़ियां भी चलनी है। और आपके पास आपका चेहरा बड़ा, मैंने वो इंटरव्यू सुना, खान साहब ने बड़े कैजुअल तरीके से कहा हमें अमेरिका को कॉल करनी चाहिए थी। देखिए भाजपा साहब ने कॉल क्यों की है, इनकी कॉल बनती नहीं। खान साहब तो $4-5 बिलियन आप दे दें। आपके बड़े बड़े रिच लोग हैं, आपके ससुराल जो है वो सारे, मेरा मकसद है इंग्लैंड के बहुत बड़ी मोटी सामी है। खान साहब जिस तरह आपने बड़े कैजुअल तरीके से कहा, मेहरबानी फरमाए, इस वक्त बलूचिस्तान में बड़ा कहर उतर चुका है, वहां पे कुछ $2-4 बिलियन दें इनको आप। तो इन सर्कमस्टांसेस में मैं वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम पाकिस्तान। बल्कि तरह हकीकत में सोच रहा था इनडायरेक्टली क्या पाकिस्तान में कोई हुकूमत है। मेरी नजर में, मैं सोच रहा था अगले दिन बैठ के कि बार बार टारगेट किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो है सिर्फ इस्लामाबाद में, वाकई सिर्फ इस्लामाबाद में, वाकई ही वो सिर्फ उसकी हुकूमत इस्लामाबाद में रह चुकी है। और इन सर्कमस्टांसेस में इस वक्त और जो सबसे खतरनाक चीज हो चुकी है कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी, मेरा मसला, डिवाइडेड है, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी डिवाइडेड हो चुकी है। वो इस तरीके से कि जिस तरीके से परवेज लाई साहब ने आके पहले दिन ही बदला शुरू कर दिया है पुलिस के पीछे जाके, इस वक्त ब्यूरोक्रेसी डर गई है खौफ से कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और हमारे जो रियासत मदीना के जो पीर साहब हैं, उन्होंने कहा मैंने लिस्टें बना के रखी हुई। तो देखें इस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को एक शिकंजे के अंदर जकड़ लिया है। और बिल्कुल मैं समझता हूं खान साहब, मुझे लग रहा है ही इज मूविंग टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप। सियासत और जमहूरियत में इस तरह नहीं होता कि आप लिस्टें बना लें अफसरों की, ब्यूरोक्रेसी की। तो ये तो डिक्टेटरशिप है। वो कहता है मैं सजा दूंगा जिसने भी, जिनके पीटीआई के जिन एमपीएस को और एमएनएस के घरों में पुलिस वाले गए हैं, हम उनको इबरत का निशान बना देंगे। तो ये तो सिर्फ है, ये तो मैंने देखा है, ईदी अमीन करता देखा है अफ्रीका में, या डिक्टेटरशिप में लोग करते सुने थे, यहाँ इराक सदाम हुसैन सर करता था इस तरह की बातें। तो मर्जी है फिर ये पीटीआई वालों की, मजहबी पार्टी है भी, ये कर सकते हैं। ईरान जैसा रेवोल्यूशन इनका प्रोग्राम है लाने का, तो फिर अल्लाह अल्लाह ही है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं दार साहब। और जिस तरह आपने रेफरेंस दिया कि आप आज ये बातें कर रहे हैं कि वो रशिया, बाजवा साहब का काम नहीं है अमेरिका फोन करना, खुद तो व्हाइट हाउस ले गए थे बाजवा साहब को, और पहली दफा किसी पाकिस्तानी वजीर आजम के साथ आर्मी चीफ गया था, खुद तो ले जाते थे। तार साहब इसी एससीओ का एक और पर्सपेक्टिव भी देखें वहां पे चाइनीज थे। अब जब एक मल्टीलैटरल फोरम है एससीओ, जब भी मल्टीलैटरल फोरम पे जाते हैं तो बायलैटरल से मुलाकातें होती हैं। तो तार साहब ना इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात हुई, ना रशियन से बात हुई। तो आप क्या समझेंगे फिर ये, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी का जो आपके इंपॉर्टेंट नेबर है इंडिया, उसके साथ एनजी मुंह सुजा के हमने रखना है कि जनाब वो ना साढ़े नाल गल की थी, ना गल नहीं की, और मेरी इतला के मुताबिक चोरी छुप के लेटर भी लिख रहे हैं इंडिया वालों को, कहें कि वो कोई बैक चैनल पे कुछ चीजें चलाना भी चाह रहे हैं, और जब मौका मिलता है तो मिलते भी नहीं है।